हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाटा एक्सपोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। पहले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर गुड्स यहाँ से गई और बाहर के कंट्री में पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट बायर को नहीं मिले हैं तो बायर उस डिलीवरी को कैसे ले सकता है। आपके जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, इनवॉइस और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये 4 सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है। आपकी इनवॉइस की कॉपी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मतलब बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल या रेलवे रिसिप्ट या आपके ट्रक रिसिप्ट और आपकी इनवॉइस और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये 3 डॉक्यूमेंट आप स्कैन करें। बाहर की कंट्री में जो बायर है उसको आप स्कैन करके ईमेल कर दें। बायर अपनी बैंक के पास जाएगा और बैंक को कहेगा कि ये जो गुड्स हमारी आई हुई हैं उसके मुझे शिपिंग कंपनी से, एयरलाइन से या मुझे पर्टिकुलर एजेंसी से उस माल को छुड़ाना है, तो उनकी जो बैंक है उनसे उतना इनवॉइस का अमाउंट रिजर्व में अपने पास रखेगी, मतलब उनका अकाउंट डेबिट करेगी और उतने अमाउंट रिजर्व में रखेगी। शिपिंग कंपनी को इंडेमिनिटी देगी कि आप ये गुड्स इनको दे दें, हम आपको गारंटी देते हैं कि जैसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा तो हम आपको ओरिजिनल सबमिट करेंगे और इन केस नहीं किया है तो हम इतने अमाउंट की गारंटी देते हैं कि हम इतना अमाउंट आपको भर के देंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो आपने यहाँ से माल को भेजा है यूएसए और वो माल यूएसए में पहुंच चुका है और डॉक्यूमेंट अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे, तो यूएसए का जो पर्सन बायर है वो आपकी बिल ऑफ लेडिंग की जो कॉपी है वो ले जाएगा शिपिंग लाइन में और शिपिंग लाइन को कहेगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आए हुए हैं और शिपिंग लाइन उनको एक इंडेमिनिटी बॉन्ड का एक फॉर्मेट देगी। वो इंडेमिनिटी बॉन्ड के को प्रिंट करने के बाद बायर उसमें सही सिग्नेचर करता है और अपनी बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि आप भी इसके अंदर गारंटी दें शिपिंग कंपनी को कि अगर वो हमें माल देंगी तो आप जब भी ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग आएगी तब हम लोग उनको सबमिट करेंगे। बैंक ऐसा करने के पहले उस बायर से उतने अमाउंट का अपना अमाउंट जो है वो रिजर्व रखेगी, उसका अकाउंट डेबिट करके अपने पास रखेगी और अगर उसने कुछ लिमिट क्रिएट की हुई है नॉन फंड बेस के अंदर तो वो डेबिट करके उसको शिपिंग इंडेमिनिटी देती है और वो शिपिंग इंडेमिनिटी लेके वो शिपिंग कंपनी के पास जाता है, डिलीवरी ऑर्डर प्राप्त करता है और बाद में गुड्स को वहां से छुड़ा लेता है। ये एक प्रोसीजर है। फिर जब भी डॉक्यूमेंट बैंक में ओरिजिनल पहुंचते हैं तब बैंक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग बायर को देती है, बायर शिपिंग लाइन को वो सबमिट करके और जो गारंटी बैंक ने दी थी उसको वापस ले लेता है और बैंक में वापस सबमिट कर देता है। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हो रहा होता है। कहने का मतलब ये था कि अगर गुड्स पहुंच चुकी है, डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं पहुंचे हैं तो वो माल नहीं ही उठा सकता, ऐसा नहीं है। ये एक और भी रास्ता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। कभी कभी एक दूसरा भी प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपने पास होल्ड करके रखे हैं, माल पहुंच चुका है या समझो आपके हाथ में है डॉक्यूमेंट, अभी तक आपने अपने बैंक में नहीं दिए हुए हैं, तो बायर को कहें कि आप वेरीफाई करवा लें वहां से शिपिंग लाइन से, एयरलाइन से कि ये माल आपके नाम पर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। और अगर बायर ने उसको वेरीफाई करवा लिया तो आप कहें कि भी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मेरे हाथ में है, आप इसकी 100% पेमेंट अभी मुझे कर दीजिए तो मैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टली आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको अलाउ किया हुआ है कि 100% एडवांस पेमेंट आ गई है तो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं बायर को डायरेक्टली। और भी एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस बीएल। एक्सप्रेस बीएल में क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग ओरिजिनल ऑलरेडी आपके हाथ में है, आप वापस शिपिंग कंपनी को वो सरेंडर कर दें और शिपिंग कंपनी को बताएं कि ये जो माल है उस पर्टिकुलर बायर को दे दिया जाए और मैं यहाँ पे ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर कर रहा हूँ। यहाँ की शिपिंग कंपनी वो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग आपसे लेने के बाद यहाँ से अपनी जो कंपनी है उसकी जो एजेंसी है उसको उस कंट्री में मैसेज करती है कि यहाँ से सप्लायर ने ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग हमें सरेंडर कर दी है। अभी उन लोगों ने ये अथॉरिटी भी दी है कि विदाउट सबमिशन ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग आप पर्टिकुलर कंसाइनी को ये माल दे सकते हैं। तो इस तरह से भी डिलीवरी इमीडिएट हो सकती है, क्योंकि कभी कभी आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बायर को भी कुरियर से भेजोगे तो उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन ये काम तो आपका एक दिन के अंदर ही हो जाता है।
मुझे आशा है कि अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर बायर की कंट्री में जो डॉक्यूमेंट ओरिजिन नहीं पहुंचे हैं, माल पहुंच चुका है, तो वो पर्टिकुलर बायर इस माल को किस तरह से उठा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।